सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हो मेरे पास में इस समय खड़ी है स्कोडा स्लाविया जो कि 2024 मॉडल है और इसका मैं आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। हमारे साथ में है शिखर भाई, उनको मैं बुलाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं मॉडल की बात कर लेता हूँ। आजकल मॉडल के नाम चेंज कर दिए हैं स्कोडा ने। पहले ये जो गाड़ी थी ये एम्बिशन के नाम पे आती थी, अभी सिग्नेचर के नाम पे आ रही है और इसकी जो टॉप वेरिएंट है वो आ रही है प्रेस्टीज के नाम पे। तो चलिए हम स्वागत करते हैं शिखर भाई का। तो शिखर भाई आ जाइए, जो इस गाड़ी के ओनर हैं, 2024 में ली है ये गाड़ी। और मैं इनसे पूछूंगा भी भाई ये गाड़ी क्यों ली, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में बहुत सारी गाड़ियां मिल जाती हैं, तो वो भी पूछूंगा। तो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, गाड़ी ले करके आपको कैसा लग रहा है? गाड़ी लेकर के बहुत अच्छा फील हो रहा है और रोड प्रेजेंस भी इसकी बहुत अच्छी मिलती है। और बेसिकली जो मैंने इसको लिया था इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से लिया था। जो इसका साउंड है और जो ओवरऑल जो इसको चलाने में मज़ा आता है वो मुझे और किसी गाड़ी में नहीं मिला था। ओके, तो ये आपको कितने की पड़ी है ऑन रोड? मुझे ये गाड़ी ऑन रोड 15,62,000 के अराउंड पड़ी थी। 15,62,000 की पड़ी थी अराउंड, ठीक है। तो मुझे लगता है सेडान के हिसाब से 2024 में बहुत ही अच्छा प्राइस देखने को मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस प्राइस पॉइंट में आपको Hyundai की वर्ना वगैरह भी है और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो आपने इसी को क्यों चूज़ किया, वो भी स्कोडा? ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो पहले जो वर्ना आती थी वो मुझे बहुत पसंद थी, पर जब से उसमें वो ट्यूबलाइट वाला डिज़ाइन आया तो वो मुझे बहुत खास पसंद नहीं आया। रियर से वो फिर भी अच्छी लगती है, पर आगे से वो थोड़े टाइम थोड़ा सा DRL बहुत अजीब सा अटपटा सा लगता है, वो मज़ेदार नहीं लगता है सही में लाइट ही लगा दी है, छपरी जैसा कर दिया है। तो पहले की जो लाइटनिंग थी वो ज़्यादा बेटर थी। अभी जो DRLs कनेक्टिंग DRLs वगैरह दी हैं वर्ना में वो इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगती। एंड पीछे वाला लुक तो बिल्कुल बेकार कर दिया है जो, क्योंकि पहले जो था वो बोल्ड लगता था, अभी जैसा लगता है दब गई है गाड़ी पीछे से। हाँ, ये बात तो है। बाकी पावर परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है आपको इस गाड़ी का, और माइलेज क्या मिल रही है? माइलेज की अगर बात करें जाए तो जिस तरह से मेरा जो जैसे मैं ड्राइव करता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा माइलेज इसमें नहीं अभी मिल रहा है। हालांकि कंपनी इसको अराउंड 20 क्लेम करती है माइलेज, और मुझे भी कुछ अराउंड 9-10 का माइलेज मिल जाता है सिटी में। 9-10 का तो माइलेज तो यार बहुत कम है। इस हिसाब से तो वर्ना का माइलेज आपको अच्छा मिलता है, जैसे कि मैंने सुना है सिटी में 12, 13, 14 मिल जाता है। तो मुझे लगता है आपके राइडिंग स्टाइल ज़्यादा एग्रेसिव है, इसीलिए मुझे लग रहा है आपको कम मिल रहा है, क्योंकि कंपनी तो क्लेम कर रही है 20 तक मिलती है। कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन जब आप इसको चलाने लगते हैं फिर जो टर्बो का जो साउंड आता है वो आपके कान में जब लगता है, फिर आप उसको और भगाना चाहते हैं, जिस वजह से इसका माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। वो भी मैं सुनाऊंगा आप लोग को, तो उसके लिए भी बने रहिए, क्योंकि हम राइड भी करेंगे, मतलब ड्राइव भी करेंगे और आप लोग को एक्सपीरियंस बताएंगे गाड़ी का। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ अंदर चल के एक बार लोगों को दिखा देते हैं कितनी कंफर्टेबल है, क्योंकि अंदर की चीज़ें भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपको उससे पहले कि ये जो है ये सेकंड टॉप है शायद, या क्या, कौन सा मॉडल? ये सेकंड टॉप है। इससे ऊपर वाले में आपको ऐसी क्या चीज़ मिल रही थी जो आपने सेकंड टॉप को चूज़ करना समझा कि मतलब ये सही रहेगी? प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इस वेरिएंट में मुझे वो सब चीज़ मिल रही है जो मुझे रिक्वायर्ड है। और अगर टॉप वेरिएंट की बात करें तो उसमें एक्स्ट्रा जो मिल रहा था वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गया, और डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, इसमें नॉर्मल अलॉय व्हील्स हैं, प्लस वेंटिलेटेड सीट है जो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। और ऐसी 2-3 चीज़ें और हैं। वैसे मैंने अभी स्पीति की राइड की थी, थार रॉक्स में मैं गया था, 4 दिन हम लोग स्पीति की राइड में थे। उसमें वेंटिलेटेड सीट है, बट कुछ इतना ज़्यादा खासा मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, मुझे लगता है जो लेदर वाली सीट ज़्यादा गर्म करती है, इसमें शायद फैब्रिक वाला है तो ये ज़्यादा गर्म करती भी नहीं है भाई। देख सकते हो ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर टॉप वेरिएंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको शायद लेदर मिलती है। टॉप वेरिएंट में इसके लेदर सीट्स है। तो बेसिकली जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको जो मिलता है, एक तो प्रोजेक्टर लाइट्स एक्स्ट्रा मिलती है, सनरूफ का अलग ही मॉडल है ना, और क्या बताया आपने, टॉप के ऊपर अलग से सनरूफ आता है। और ऐसे कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो इतना वैल्यू नहीं देती है, जो 1-1.5 लाख रुपए मिल रही है ना, तो लगभग 1.5 लाख रुपए आपको इसका ज्यादा देना पड़ता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्लाविया बोल सकते हो इस गाड़ी को, जो ये मॉडल है टॉप वेरिएंट सिग्नेचर के नाम से आता है। 1 लीटर TSI इंजन जो मिलता है आपको, 3 सिलेंडर वाला। लेकिन भाई साउंड तो अमेजिंग है, जब आप इसको भगाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगी। पीछे से एक बार लुक देख लेते हैं और इसका एक बार बूट खोलते हैं, और बूट खोल के देखते हैं कि इसमें आपको साइज़ क्या मिलने वाला है। और मुझे लगता है भाई सफिशिएंट है ना, क्यों 522 या 521 लीटर का यहाँ पे आपको साइज़ मिल रहा है, जिसमें मुझे लगता है 2 बड़े सूटकेस, 2 छोटे सूटकेस एंड थोड़े बहुत और भी सामान आ जाएंगे। तो इतना सामान कौन ही ले जाता है, फिर भी अगर आप जा रहे हो 1 महीने के ट्रिप में तो आप यहाँ पे भर सकते हो सामान, एक आदमी भी आ जाएगा इसमें। तो
ठीक है, तो अच्छा खासा सामान आप भर सकते हो, तो आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होती होगी सामान? कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे पास क्रेटा भी है और इसमें ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकलिटी मिलती है बूट स्पेस में। ओके, बाकी इसमें सेंसर्स वगैरह कैसे दिए हुए हैं? जैसे लोगों को सेंसर चाहिए होते हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट तो है नहीं इसमें, लेकिन सेंसर्स जो होते हैं, पार्किंग सेंसर हो गया, कैमरा हो गया, उसमें कभी आपको दिक्कत आई है? रियर सेंसर इसमें है और कैमरा भी है, बट ऑनेस्टली अगर बोले तो कैमरा जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हुंडई से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी हुंडई प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पे वो बहुत अच्छी ज़्यादा क्वालिटी नहीं मिलती है और काम चला हुआ है। हाँ, काम चला हुआ है। बाकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, अगर आप इसमें बैठते हो, लॉन्ग जर्नी करते हो, तो कैसा फील आता है? आपने और भी गाड़ियों में बैठे हो, जैसे आपके पास क्रेटा भी है जैसे मुझे पता है, तो क्रेटा में ज़्यादा आराम मिलता है आपको कि इसमें ज़्यादा आराम मिलता है? और क्रेटा ज़्यादा चलाने में मज़ा आती है कि इसको चलाने में ज़्यादा मज़ा आती है? अगर बात करी जाए एंट्री एग्जिट की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी एंट्री एग्जिट इसमें डिफ़िकल्ट है, क्रेटा में वो इजी है। पर अगर लॉन्ग रन में हम लोग चल रहे हैं तो कंफर्ट जो इसमें है वो उसमें नहीं मिलता है। हाँ, एंट्री एग्जिट बोले तो ज़्यादा डाउन की वजह से बैठने में दिक्कत आती है, तो ज़्यादा वजन वाले लोग होंगे या मोटे होंगे, उनको थोड़ी दिक्कत होगी बैठने में उतरने में। हाँ, मैं मानता हूँ ये बात को, और लंबे लोग को भी दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी जो बैट सिटिंग है वो बहुत ही नीचे है। अगर मैं भी बैठूंगा तो मेरे को थोड़ा झुकना पड़ेगा। कम हाइट वालों के लिए ठीक है, बट लंबे के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, और क्रेटा थोड़ी ऊंची है। बाकी इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सेडान में आजकल लोग ज़्यादा एसयूवी, आज के डेट में लोग एसयूवी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप 16 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे एसयूवी ले लेना चाहिए था, सेडान क्यों ले ली मैंने? अगर इसको बाकी सिडान्स, क्योंकि मुझे सिडान ही पसंद थी, और अगर इसको बाकी सिडान से कंपेयर करते हैं तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा था। और कहीं भी वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी ये टच नहीं हुई है मेरे, कभी भी। तो जैसा यहाँ भी जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं है। हाँ, पैचेस हैं, वहाँ पे भी टच नहीं। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा मिल रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी टायर भी इसमें आपको 205 सेक्शन मिल जाता है, और 16 इंच के आपको अलॉय मिलते हैं। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट में आपको डायमंड कट मिलते हैं, बट डायमंड कट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अलॉय है, ये ही बहुत बड़ी बात है। बाकी स्कोडा गाड़ी है तो भाई आपको इंटीरियर में ज़्यादा रैटलिंग की साउंड सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। NK5 रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है, 6 एयर बैग्स के साथ में, तो भाई सेफ्टी भी आपको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। उस हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग वगैरह दे रखी है हैंडल में, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। बाकी आप मेरे को एक चीज़ और बताइए कि अगर आपके पास ऑप्शन होता दूसरा इसके बगैर, मतलब इसके बजाय, तो आप कौन सी प्रेफर करते सेडान में? इसके अलावा अगर ऑप्शन होता तो एक तो इसकी सिबलिंग ही है वर्टस, जो ऑलमोस्ट सेम है, पर उसके अलावा अगर कुछ देखनी होती तो सिडान में ही, तो आई वुड प्रेफर होंडा सिटी। तो मतलब अगर आप लोग सेडान लेने की सोच रहे हो तो उस हिसाब से अगर ये नहीं लेते हो तो होंडा अच्छी गाड़ी है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, होंडा का इंजन बहुत ही बढ़िया है और उसका कोई तोड़ नहीं है। बाकी मैं आपसे भी पूछूंगा, क्यों आपने होंडा क्यों नहीं ली? इसका ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मुझे इसका लुक जो है, लुक के लिए आपने इसको चूज किया जी, और बाकी जर्मन। हाँ, इसकी अगर फ्रंट ग्रिल देखें तो मुझे, एक सेकंड दिखाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें BMW का लुक लगता है, और वो चीज़ मुझे बेस्ट लगती है। फ्रंट से लुक तो इसका अच्छा आता है, एंड जो स्कोडा का लोगो है ना, वो भी एक अलग ही चार्म है इसका। बिल्कुल। और जैसे होता नहीं है, बहुत सी गाड़ियाँ होती है जो हमेशा रोड में दिखती रहती हैं, ये थोड़ी कम दिखती है तो थोड़ा यूनिक भी फील होता है कि हम कुछ यूनिक गाड़ी चला रहे हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट भी है, कुछ लोग को नेगेटिव लगेगा, बट मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट ही, क्योंकि गाड़ी इतनी ख़राब नहीं है और स्कोडा बहुत टाइम से भी आ रही है, और वोक्सवैगन की एक तरीके से बोल सकते हो सिस्टर कंपनी है, और इंजन वही यूज़ होते हैं जो आपके ऑडी और वोक्सवैगन और जितने भी इनकी सिबलिंग्स हैं सब वही यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी शायद मेरे हिसाब से इन्हीं का ही कोई इंजन होगा। कौन सा इंजन यूज़ कर रहे हैं ये वोक्सवैगन का वैसे? इसमें, इस गाड़ी में 1 लीटर TSI इंजन है, और इसके अलावा 1.5 का भी एक। तो ये इंजन वोक्सवैगन में भी किसी गाड़ी में होगा? ये इंजन आपका जैसा बताया वर्टस में भी है जी। ओके, तो भाई पावरफुल, वर्टस बहुत पावरफुल है, ये भी बहुत पावरफुल है। भाई ने भगाई भी है 203 पे लॉक है ना, 203 पे स्पीड, 203 पे स्पीड लॉक है, और स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल, बहुत स्टेबल है। 203 में आजकल गाड़ियाँ जो लहरा जाती हैं, मारुति आप चलाओगे ना, मैंने चलाई थी 180 में, इतना ज़्यादा उसका हैंडल अजीब सा हो जाता है कि जैसा लगता है कि हम फ्लोट कर रहे हैं, कहीं भी गलती हुई तो गए, ऐसा फील नहीं होता होगा, कभी नहीं फील हुआ। एंड जब आप इसको स्पीड करते हो तो हैंडल टाइट होता है कि लाइट होता है?
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है तो फिर जैसे जैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाती है तो वो थोड़ा सा हैवी होता जाता है जी। यही होना चाहिए, लेकिन मारुति में जस्ट उल्टा होता है। मारुति का आप स्पीड में भगाओगे, मारुति का स्टीयरिंग और लाइट होता जाता है। आज की गाड़ी का मुझे नहीं पता, बट मैंने जब अपनी गाड़ी को भगाता था बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये सब जर्मन गाड़ियां हैं तो इस तरीके से बनाई गई हैं। आप टॉप स्पीड जब करोगे तो आपका स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा ताकि आप डिसबैलेंस ना हो पाओ। और आजकल गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल तो मिल ही जाता है, EBD, ABS सारी चीज़ें, सेफ्टी में जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करती है गाड़ी सारी मिल जाती हैं। फ्रंट में आपको सेंसर शायद नहीं मिलता है इसमें। फ्रंट में अलग से एसेसरीज हम लोग इसमें एज एन एसेसरीज आप लगवा सकते हो, तो थोड़ी और महंगी हो जाएगी। अराउंड 7,000 का। 7,000, अरे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से बढ़िया है यार, ऑप्शंस अच्छे मिल रहे हैं, डिज़ाइन बढ़िया है, इंटीरियर बढ़िया है और कंफर्टेबल अच्छी है। तो चलिए गाड़ी को अब ड्राइव करते हैं और ड्राइव करके आपको बताते हैं गाड़ी चलाने में मज़ेदार है कि नहीं, क्योंकि 1 लीटर का टर्बो इंजन है। और भगा के आपको साउंड सुनाएंगे, क्योंकि टर्बो का जब साउंड सुनेंगे ना आपको दिल मतलब आपका लग जाएगा गाड़ी से। चलते हैं, ड्राइव करते हैं। गाइस गाड़ी चलाने जा रहे हैं, देख सकते हो कैसी रोड है और गाड़ी का आपको एक्सपीरियंस दूंगा। देख सकते हो अभी मैं बैठा जो हूँ ना, बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हूँ। और सेडान में आपको पता है स्पेस बहुत अच्छी होती है। भाई की हाइट कितनी है? 6 फीट। 6 फीट की है और आप आगे देख लीजिए, इनके पैर बहुत ही आराम से हैं। सीट भी काफ़ी आगे है। हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए एक बार हम अब चलाते हैं भाई। गाड़ी को हम यहाँ से निकालेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे देख सकते हो ऑफ रोड वगैरह है। 1 लीटर का टर्बो इंजन है तो थोड़ा सा पावर आपको फील होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा देखने को मिल जाता है भाई, बहुत ही बढ़िया। देख सकते हो आप लोग रोड, और भाई क्या स्मूथ है, बहुत स्मूथ मुझे चलाने में लग रही है। अभी मैंने रिसेंटली स्कॉर्पियो चलाई थी, हालांकि वो डीजल है, ये पेट्रोल है, अंतर होता है, बट जो फील इस गाड़ी को चलाने में आ रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। बाकी भाई आप कुछ बताएं गाड़ी के बारे में, क्योंकि आपकी गाड़ी आप इतने टाइम से चला रहे हो। 5,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इनने कंप्लीट कर लिया है। और सर्विस कॉस्ट क्या होगी इसकी, आपको कुछ इसका आइडिया? सर्विस कॉस्ट की ऐसा है कि फर्स्ट सर्विसेज की होगी अभी, जब 1 ईयर कंप्लीट होगा इसका जुलाई में। हाँ। और उसका जो ओनर्स का रिव्यू है वो कह रहे हैं कि 7 से 8,000 रुपीज़ है। 7 से 8,000 जी, और 15,000 पे इसका सर्विस का जो शेड्यूल है वो है। अच्छा, तो पहला ये 15,000 में होता है जी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है यार। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा घूमने वाला इंसान होगा वही कंप्लीट करेगा, जैसे आपने अभी तक मेरे हिसाब से 5,000 लगभग कंप्लीट जी, ओनली 5,000। ठीक है, बढ़िया। चलने में गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, शॉकर्स बहुत बढ़िया है। मैकफर्सन स्ट्रट आपको यहाँ पे फ्रंट के शॉकर मिलते हैं, बाकी पीछे बीम आपको देखने को मिलता है। बस थोड़ी सी यही ऑफ रोड में थोड़ा सा आपको धीरे हो जाना पड़ता है सेडान में, अदरवाइज़ एक बार आप रोड को टच करोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगी। और यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, देखते हैं कितने आराम से निकलती है। वैसे निकल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच थोड़ा सा मुझे टाइट फील हो रहा है, थोड़ा सा, मतलब अब मैं ऑटोमेटिक आदत हो गई है मुझे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको नहीं होता है? जैसे सिटी वगैरह में आप जब चलाते होगे ट्रैफिक में, तो ऐसा नहीं होता कि बहुत पेन हो रहा है पैर में? नहीं, ऐसा तो नहीं। और पहले आदत थी, क्योंकि एक मिनी एसयूवी ड्राइव करते थे पहले, तो फिर उसमें स्टांस अलग है थोड़ा सा क्लच का। इसमें थोड़ा सा डीप जाके वो थोड़ा सा हैबिट में आने में टाइम लगा था, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी पावर तो बढ़िया दिख रही है यार। साउंड सुनिए आप लोग, बहुत ही स्टेबल है यार। और यहाँ शीशा खुला हुआ है भाई साहब, साउंड, और कितनी ज्यादा स्टेबल है गाड़ी। देखो यार, स्टीयरिंग देखो, और ये तीसरे गियर में थामे और 120 चली गई है गाड़ी यार। ब्रेकिंग भी बहुत ही अमेजिंग है यार, मस्त चल रही है। और सच बात बताऊं, मुझे मजा आ गई इसकी स्टीयरिंग छू के हाई स्पीड में, इतनी ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही बढ़िया। और शॉकर तो मज़ेदार हैं, ये देखिए। बाकी मैं समझ सकता हूँ आपको क्यों मज़ा आ रही है इस गाड़ी को चलाने में। स्टार्टिंग में आपने पूछा था कि यही क्यों चूज़ करी? हाँ, यही क्यों चूज़ करी, सही बात है। ये आपको चलाने पे समझ में आ जाएगा कि ये क्यों चूज़ करी है भाई। क्या भाग रही है, और स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है गाड़ी की, बिल्कुल भी डर नहीं है कि आप हाई स्पीड में हो। और
फन फैक्ट कि ये सिर्फ अभी 1 लीटर इंजन है, इसका 1.5 DSG और ज़्यादा पावरफुल है। अरे भाई साहब बहुत सही है, अमेजिंग गाड़ी है। बाकी यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपके माइलेज क्या आ रही है। अभी देखो हमने भगा दी तो 10.5 पहुँच गया, अभी 13 था। तो जैसे जैसे भगाओगे भाई आपके राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि क्या माइलेज देने वाली है आपकी गाड़ी। बाकी यार गाड़ी को चलाने में मज़ा आ गई। और चलिए अब चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। चला के मैंने आपको एक्सपीरियंस बता दिया है। 10 इंचेस की 10 इंच की स्क्रीन है। और इसकी जो है ये मुझे लगता है 4 समथिंग कुछ होगी, उसका आइडिया नहीं है जी। तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। एक बार फिर से हम भगाएंगे, ठीक है, और देखते हैं कितनी बढ़िया भागती है। आवाज़ सुनिए, ओ भाई साहब, यहाँ पे थोड़े से झटके हैं, उसमें भी शॉकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ज़्यादा बाउंस नहीं कर रहे हैं गाड़ी को। ओ भाई साहब, वार्निंग आ रही है। अरे बहुत बढ़िया पिकअप है, बहुत बढ़िया पिकअप है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है, मज़ा आ गई। चलिए अब चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ और आपको बताते हैं गाड़ी का क्या है, मतलब हमारे ओनर का कहना, और करते हैं इस वीडियो को फिनिश। हाँ तो गाइस गाड़ी चलाई और आपने साउंड सुनी, मज़ा आई ना। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। पीछे की जो स्पेस आपको देखने को मिलती है बहुत ही अमेजिंग स्पेस है, आप आराम से बैठ जाओगे। सामान तो वैसे भी पीछे इतना ज़्यादा बूट स्पेस दे रखा है कि आप आराम से जितना भी सामान रखना चाहो रख सकते हो। एंड जो पीछे बैठने वाला है हमारा पैसेंजर, वो भी बहुत आराम से जा सकता है। बट थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या होता है ना, सेडान में आप ऑफ रोड नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप पहाड़ में जाते हो, कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा पथरीला होता है, तो थोड़ा सा आपको मन में वो रहता है कि यार वहाँ ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। तो अगर आप सेडान को हाईवे में चलाओगे या सिटी में चलाओगे, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। लेकिन पहाड़ अगर आपको लेके जाना है ना, तो एक बार आप माइंड में आपके आएगा कि यार वहाँ पे ऐसी रोड मिल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने फेस किया ये चीज़। और बहुत ही ज़्यादा मैं वो करता था कि यार काश मैंने SUV ली होती तो मैं पहाड़ ईजिली घूम सकता था। बट सेडान के चलते वो चीज़ नहीं हो पाई। ये आपको भी फील आता होगा मेरे हिसाब से जी। तो आप क्रेटा से जाते होंगे मोस्टली। हाँ मोस्टली। तो आपकी बिजनेस ट्रिप है, हाईवे राइड है, आप यहाँ से चले जाओ साउथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम हिमालय पहाड़ में जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, हिमाचल जाओगे, आपको एक बार सोचना पड़ेगा। फिर भी कुछ बोलते हैं ना हैवी राइडर्स लेके जाते हैं, तो वो अपने रिस्क में लेके जाते हैं, आप भी ले जा सकते हो। गाड़ी बहुत बढ़िया है। ये वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हमने शिखर भाई का थोड़ा टाइम लिया, थैंक यू फॉर कमिंग। और इसी तरीके की वीडियो के लिए KC व्लॉग को फॉलो करना है और इंस्टाग्राम में जाके भी फॉलो करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।